छोटा सा कोड है पाइथन का। देखने में छोटा है लेकिन आपको बहुत गहरी बातें समझाएगा। आपके पास जो कोडिंग का नॉलेज पहले से मौजूद है, मान के चलिए कि उसका स्ट्राइक रेट ये काफ़ी बढ़ा देगा। ध्यान से देखिएगा। और लूप लगा हुआ है, एक रेंज है 5 डेटा का, पांचों डेटा नॉर्मल ढंग से डिस्प्ले कर देगा। कुछ कंडीशन लगाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। नंबर में 3 आ जाए तो ब्रेक लगा देना। क्या होता है देखते हैं। 3 को भी डिस्प्ले नहीं किया, 3 के बाद जो 4 था उसको भी डिस्प्ले नहीं किया, तो ब्रेक लगाने से यही होगा। फॉर लूप में नॉर्मल फ्लो था कि सारा डेटा 1 बाय 1 डिस्प्ले हो रहा था, उस फ्लो को इसने ब्रेक लगा दिया। कीवर्ड चेंज करेंगे, अब करते हैं कंटिन्यू। इससे क्या फर्क पड़ा? पूरी तरह ब्रेक नहीं लगा। इसमें क्या किया कि सिर्फ जो 3 वाला डाटा था उस डेटा का एंट्री इसने बंद कर दिया और उसके बाद जो 4 था उसको आने दिया। कंटिन्यू क्यों लिखा हुआ? कंटिन्यू इसलिए लिखा हुआ कि जैसे ही 3 नंबर का डेटा आया, नीचे प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे जाने ही नहीं दिया, वो गाड़ी वहीं से घुमा दिया, फिर से फॉर लूप में चला गया। तो कंटिन्यू से यही होगा कि कंप्लीट डेटा पे ब्रेक नहीं लगेगा, सिर्फ 3 को छोड़ के उसके पीछे जो डेटा है उसको भी डिस्प्ले करेगा। कंट्रोल जो है फॉर लूप पे चला जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। कुछ लोगों को टेक्निकल ढंग से समझाने से नहीं समझ में आता है, उनको बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमारे पास एक कहानी है रियल लाइफ का। शिव पुराण में एक घटना का जिक्र है। हमारे सती के पति हैं भगवान शंकर, उनके ससुर जी थे राजा दक्ष। बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और करीब करीब सभी देवताओं को और ऋषि मुनियों को इनवाइट किया, सिर्फ अपने दामाद को छोड़कर, शंकर जी को छोड़कर। सती के पति शंकर जी को यज्ञ में एंट्री नहीं देना चाहते थे। कौन सा लॉजिक लगाए होंगे? ये है आपके राजा दक्ष प्रजापति, सती के पिताश्री और शंकर जी के ससुर जी। तो इन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं को इनवाइट किया है। सभी देवताओं का, ऋषि मुनियों का लिस्ट इन्होंने गेट कीपर को दे दिया है। देखिए गेस्ट का लिस्ट है, इसमें सब देवता का नाम है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, भृगु ऋषि, नारद ऋषि। अब आप बोलेंगे शंकर जी का नाम क्यों? शंकर जी का नाम डाल दिए थे कि देखो वो भी आ सकते हैं, बेटी हो सकता है लेके आए, लेकिन कंडीशन लगा दिया अंदर में कि फॉर लूप चलते रहना चाहिए, सारे इनवाइटी को अलाउ करते रहिएगा, ब्रह्मा जी को आने दीजिएगा, विष्णु जी को आने दीजिएगा, लेकिन कहे हैं इफ में कंडीशन लगा दिए कि जैसे ही शंकर जी का नाम आएगा आई में, महेश, कंटिन्यू कर देना। मतलब उनका एंट्री के समय डायरेक्शन चेंज कर देना। ये जो प्रिंट वाला डायरेक्शन है उस पर नहीं जाना है, ऊपर चले जाना है, माने उनको इग्नोर करना है। देखिए ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु जी का भी एंट्री हो गया, इंद्र भगवान का भी एंट्री हो गया, भृगु ऋषि का भी एंट्री हो गया, नारद जी का भी एंट्री हो गया, लेकिन उनके दामाद सती के पति शंकर जी का एंट्री नहीं हुआ। अगर राजा दक्ष ये कंटिन्यू वाला लॉजिक ना देके ब्रेक वाला लॉजिक लगाए रहते तब क्या होता? फिर ब्रह्मा और विष्णु का एंट्री हुआ, शंकर जी के चक्कर में उनके पीछे इंद्र थे, उनका भी एंट्री नहीं हुआ, नारद थे, उनका भी एंट्री नहीं हुआ, भृगु ऋषि थे, उनका भी एंट्री नहीं हुआ। ब्रेक लगाने से कंप्लीट एंट्री बंद हो जाता है। कंटिन्यू लगाने से क्या होता है? उस व्यक्ति विशेष का एंट्री बंद होगा। कहेंगे कंटिन्यू क्यों लिखा? कंटिन्यू लिखा हुआ लूप में जाने के लिए। उनको छोड़ के जो बाकी उनके पीछे जो डाटा है उनका एंट्री बाकायदा होते रहेगा। इस कहानी के माध्यम से आप ब्रेक और कंटिन्यू का अंतर को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। आपका कोडिंग का स्ट्राइक रेट जरूर बढ़ गया होगा। रियल लाइफ में भी बहुत सारे दामाद होंगे जिनका ससुराल में एंट्री बंद होगा। लगता है कि छोटा सा कोड आपको बड़ी बातें बता चुका है, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो के एंट्री को कंटिन्यू कर दीजिएगा। ब्रेक मत लगाइएगा, रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू। पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है।